नमस्कार, संकल्प न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नज़र डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। नीट परीक्षा के लिए विद्यार्थियों को मिली निःशुल्क बस सेवा। गांव से बहिष्कार किए जाने के मामले में महिला ने लगाई न्याय की गुहार। शहर में कुछ छूट के साथ 18 सितंबर तक बढ़ा लॉकडाउन, बाजार में रही भीड़। और छुई खदान में किसान संगोष्ठी का हुआ आयोजन। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव जिले के विभिन्न क्षेत्रों के 17 छात्र छात्राएं नीट की परीक्षा देने के लिए बिलासपुर रवाना हुए हैं। 13 सितंबर को होने वाली नीट परीक्षा में छात्र छात्राओं को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने की सुविधा उपलब्ध कराने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी कलेक्टरों को निर्देशित किया था। इसी तारतम्य में शनिवार को राजनांदगांव जिले के 17 छात्र छात्राएं बिलासपुर परीक्षा केंद्र के लिए रवाना हुए। डिप्टी कलेक्टर ने बताया कि राजनांदगांव जिले के 20 छात्र छात्राओं ने नीट परीक्षा केंद्र में जाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था। कोविड-19 के गाइडलाइन के अनुसार शनिवार को 17 बच्चों को बिलासपुर सेंटर रवाना किया गया, जहां 13 सितंबर को मेडिकल क्षेत्र में प्रवेश के लिए विद्यार्थी प्रवेश परीक्षा दिलाएंगे। नीट एग्ज़ाम के लिए बिलासपुर सेंटर इन लोग भरे हैं। अभी 20 स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, जिसमें से अभी 17 स्टूडेंट हमारे साथ जा रहे हैं। प्रत्येक अभी 2 बसें भेज रहे हैं हम। प्रत्येक बस में एक प्रभारी को बनाए हैं जो शिक्षक हैं, और ये जाके उनको वहाँ सेंटर में पहले तो ये जाके उनको जो प्रयास संस्था वाले उनको प्रयास हॉस्टल में रुकेगी, वहाँ से वो अपने सेंटर में जाएंगे। दूसरे को भी वहीं हम एक हॉस्टल में रोक रहे हैं, वहाँ से हमारे प्रभारी अधिकारी उनको सेंटर में छोड़ देंगे। पहले से सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए हमने बस की जो कैपेसिटी है उसके 50% के हिसाब से हम स्टूडेंट को भेज रहे हैं। प्रदेश सरकार ने ऐसे छात्र छात्राएं जो कि स्वयं के वाहन से नीट परीक्षा केंद्र में जाने में असमर्थ हैं, ऐसे विद्यार्थियों के लिए प्रशासन ने परीक्षा केंद्र तक लाने ले जाने की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई है। नीट की परीक्षा देने बिलासपुर जा रही एक छात्रा ने कोरोना काल में सुरक्षात्मक व्यवस्था के लिए प्रशासन को धन्यवाद दिया है। हम लोग नीट के स्टूडेंट हैं, हमारा नीट का एग्ज़ाम है, तो हम लोग नीट का एग्ज़ाम देने बिलासपुर जा रहे हैं। मैं राजनांदगांव की स्टूडेंट हूँ जो बिलासपुर में पढ़ाई करती थी। उसका एग्ज़ाम नीट का हमने 2 साल मेहनत किए थे, तो उसका कल एग्ज़ाम होना है। तो हम जाने के लिए सरकार हमारी बहुत हेल्प कर रही है, हमारे लिए सुरक्षात्मक व्यवस्था की है, और हम लोग सुरक्षा के साथ बिलासपुर जा रहे हैं एग्ज़ाम देने और अपना एम को पूरा करने। उल्लेखनीय है कि मेडिकल क्षेत्र में प्रवेश के लिए नीट परीक्षा 13 सितंबर को आयोजित की गई है। इसके लिए प्रदेश के विभिन्न जिलों में सेंटर बनाए गए हैं। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। गांव से बहिष्कार करने के मामले में दूर नक्सल प्रभावित क्षेत्र से महिला ने एसपी कार्यालय आकर शिकायत की है। राजनांदगांव जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र औंधी की निवासी गुलशन एक्का ने एसपी कार्यालय पहुंचकर गांव के सरपंच व अन्य ग्रामीणों के द्वारा उसे गांव से बहिष्कृत किए जाने के मामले में शिकायत दर्ज कराई है। महिला का कहना है कि उसके पति डेविड एक्का के साथ आए दिन विवाद होता था। इसको लेकर गांव में एक बैठक रखी गई थी। बैठक के दौरान पंचायत के सवालों का जवाब उसने व उसके बच्चों ने दिया। तभी गाँव के सरपंच के द्वारा उसके साथ गाली गलौच व मारपीट किया गया और उसके परिवार को गाँव से बहिष्कृत कर दिया गया। महिला ने इस मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पति के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ, इस बैठक को समाज में मैं रखी, तो समाज वाले बोले हम नहीं बैठेंगे करके, तो पूरे गांव और समाज वाले मिलकर बैठक बैठे गांव में। बैठे उसमें सवाल जवाब किया गया मेरे से, उसका जवाब मैं देती गई। उस बीच में बच्चे से भी जवाब किया गया, तो बच्चे भी जवाब दिए। उस बीच में गाँव वाले से उठ के अनाप शनाप आक्रोश दिलाए। उसी बीच में कुछ अनाप शनाप बात की, फिर मारने के लिए उठ गए मेरे को। फिर बोले कि बैठक का फैसला नहीं हुआ। तो फिर बोले आज के बाद उनके घर आना जाना नहीं करना, जो आएगा जाएगा उससे 20,000 लिया जाएगा, ऐसा अभी कहाँ है आप? और थाना में मैं FIR दर्ज कराने गई, तो उसका जाके मैं और आवेदन दी, तो बोले तुम्हारा निराकरण हो गया तुम्हारा आवेदन का, ऐसा करके बोले। अभी कहाँ है? और बाल और खींचा बैठक पे, मेरे को बाल को खींचा और कुत्ती कमीनी बोला। गाँव का सरपंच भी और उसका आदमी भी वो मारने आया, और गांव के सरपंच भी चप्पल उठा के मेरे को मारी और कुत्ती कमीने ऐसा करके सबके बीच में बैठक पे। फिर मेरे बच्चे को भी हाथ
मेरे बच्चे लोग मम्मी को बचाएंगे करके आए तो बच्चे लोग का भी हाथ पकड़ा और गाली गलौज दिया। महिला ने इस मामले की शिकायत औंधी थाने में भी की थी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं होती देख महिला ने राजनांदगांव एसपी कार्यालय की शरण मांगी है ताकि उसे जल्द से जल्द न्याय मिल सके। इस मामले में राजनांदगांव के सीएसपी का कहना है कि मामले की जांच कराकर उचित कार्रवाई की जाएगी। है ज्ञापन सौंपने के बाद हमने थाना प्रभारी से चर्चा की है। इसमें ये बात समझ में निकल के आया है कि पति पत्नी की आपसी लड़ाई का मामला है जिसमें इन्होंने बैठक रखा था और हमने थाना प्रभारी को बता दिया है कि इस प्रकार की अगर परिस्थिति उत्पन्न होती है तो नियमानुसार कार्रवाई करें। घरेलू विवाद के चलते महिला को गांव से बहिष्कृत किए जाने के मामले में महिला ने पंचायत प्रतिनिधियों पर आरोप लगाते हुए पंचायत के द्वारा उसके परिवार से किसी भी तरह का संबंध रखने वालों को भी 20,000 का अर्थदंड सुनाया गया है। बहरहाल मामला पुलिस के पास है, लेकिन अब तक इस मामले में कार्रवाई नहीं होने से महिला व उसके परिवार को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अवधेश यादव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के छुईकदान क्षेत्र में किसान संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें कृषि वैज्ञानिकों ने फसल को बचाने के लिए किसानों को गुर सिखाए। राजनांदगांव जिले के छुईकदान क्षेत्र के ग्राम बोथली में एक्सटेंशन रिफॉर्म्स आत्मा योजना अंतर्गत कृषि विभाग ने किसान संगोष्ठी का आयोजन कर बीते दिनों हुई बारिश से फसल नुकसान के बचाव के तरीके बताए। बीते दिनों बारिश के चलते फसल में मुख्य रूप से विभिन्न कीट पतंगों एवं रोगों का प्रकोप पड़ने की समस्या आ रही है। इसी तरह धान की फसल में तना छेदक एवं माहू का प्रकोप बना हुआ है। इस मौके पर कृषि वैज्ञानिकों ने धान की फसल में तना छेदक कीट नियंत्रक के लिए क्लोरोसाइपर अथवा फोरेट का छिड़काव करने की सलाह दी है। कोरोना काल के बीच कृषि विभाग ने कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए किसान संगोष्ठी का आयोजन किया। इस अवसर पर वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी के कोठारी ने वर्मी कंपोस्ट, टाका निर्माण, टाका भराई एवं वर्मी कंपोस्ट उत्पादन विषय पर कृषकों को विस्तार पूर्वक जानकारी दी। कृषि विस्तार अधिकारी ने बताया कि विकासखंड छुईकदान के ग्राम भोथरी में आत्मा योजना अंतर्गत महिला समूह का गठन कर पोषण वाटिका वाड़ी में पोषण वाटिका तैयार किया गया है, जिसमें जिमीकंद, भिंडी, करेला, गंवारफली, बरबट्टी, कुमड़ा, भाजी उत्पादन हेतु बाड़ी में खंड खंड बोनी कर फसल ली जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार की नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना अंतर्गत महिला समूह द्वारा कम लागत में तकनीक का उपयोग करते हुए पौधे की शाख घेर कर बांस आदि के द्वारा नवाचार करते हुए नाडेप टैंक का निर्माण किया गया है। उन्होंने कम लागत में तकनीक को अपनाते हुए प्राकृतिक स्रोतों का उपयोग कर वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार करने पर जोर दिया है। गौठान ग्राम पंचायत भोथली में शासन की महत्वाकांक्षी योजना नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना के अंतर्गत महिलाओं का समूह बनाकर वहाँ बाड़ी योजना के अंतर्गत पोषण वाटिका में सब्जी उत्पादन जैसे भिंडी, करेला, बरबट्टी, जिमीकंद आदि सब्जियों का उत्पादन किया जा रहा है समूह के द्वारा। एवं वहाँ कम लागत में वर्मी नाडेप टाका का निर्माण कर जैविक खाद उत्पादन किया जा रहा है, जिसके लाभ समूह को मुख्य रूप से प्रत्यक्ष रूप से मिलेगा। इसी तरह कृषि वैज्ञानिकों ने पोषण वाटिका तैयार कर अपनी आय दुगनी करने के गुर बताए। पोषण वाटिका में सब्जी भाजी का उत्पादन करने की सलाह दी गई। किसान गोष्ठी में उपस्थित समूह को कृषि महाविद्यालय के पौध रोग विज्ञान के सहायक प्राध्यापक श्रीमती राजेश्वरी कुर्रे ने खरीफ फसलों में लगने वाले कीट रोग नियंत्रण, ट्राइकोडर्मा उत्पादन, मशरूम उत्पादन आदि विषय पर जानकारी दी। ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी संजय जांगड़े ने बाड़ी योजना अंतर्गत सब्जी उत्पादन एवं विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी दी। किसान गोष्ठी में पशु चिकित्सा विभाग के सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी PL सिन्हा ने पशुओं में लगने वाली बीमारी उपचार, टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान विषय पर विस्तृत जानकारी कृषकों को दी। उन्होंने बताया कि इन दिनों पशुओं में लंपी स्किन डिसीज जैसी बीमारी ने दस्तक दी है। संक्रमण से फैलने वाली इस बीमारी से मवेशियों को पूरे शरीर में दाने, पैरों में सूजन, गले के नीचे सूजन के साथ दर्द और मवेशियों को बुखार भी आता है। उन्होंने इसके बचाव के लिए बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखने, कोठे की साफ सफाई की सलाह दी है। हमारे विभाग में पशुओं में टीकाकरण FMD टीकाकरण चल रहा है अभी, और एक पशुओं में लंपी बीमारी लंपी स्किन डिजीज़ जो पूरे भारतवर्ष में चल रहा है, वो बाहर की बीमारी है जो यहाँ भी फैला हुआ है। तो ग्राम भोथली में ये बहुत अच्छी बात है कि ग्राम भोथली में कुछ ही जानवरों में
LSD बीमारी देखने में आया है और वो शांत हो गया है। इसके लक्षण हैं कि पशुओं में तीव्र बुखार रहता है, शरीर में नोडुल्स थोड़ा टाइप का उभरा हुआ रहता है और जानवरों के एक पैर में, आगे पैर या पीछे पैर में सूजन रहता है। ये इसके लक्षण हैं और इसके बचाव के लिए है कि पशुओं को स्वस्थ, बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखना है और कोठे की साफ़ सफाई रखना है और जो बीमार पशु है उसको वर्दी में छोड़ना नहीं है। ये इसके बचाव के तरीके हैं। किसान गोष्ठी में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी RP जोशी, लव कुमार विश्वकर्मा, वीरेंद्र वर्मा, सतीश कौशिक, द्रोण कुमारी, सरपंच श्रीमती सुमित्रा बाई कंवर, गौठान समिति सदस्य तथा आत्मा योजना अंतर्गत गठित समूह के सदस्य एवं ग्रामवासी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। संकल्प न्यूज के लिए छुईकदान से करण सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे छूट के साथ फिर से बढ़ा लॉकडाउन। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009975412 और 9994574412। आपके सपने के आशियाने को साकार करता शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट, टाइल्स, ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम। जॉनसन, AGL, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम दूसरे वर्ष में अग्रसर शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट। शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर, नवागांव, बाबूटोला, पटाखा दुकान के बाजू, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। जब बात हो आपके लुक की, जब बात हो लेटेस्ट फैशन की, तब आता है सिर्फ एक नाम, त्रिपदा फैशन। संपूर्ण पारिवारिक वस्त्र केंद्र, आधुनिक एवं डिजाइनर वस्त्रों के लिए राजनांदगांव का सबसे भव्य शोरूम। सभी लीडिंग ब्रांड्स के फॉर्मल वेयर एवं पार्टी वेयर ड्रेसेस। इस वैवाहिक सीजन आपके लिए है खास ब्राइडल वेयर, कोट सूट और शेरवानी, डिजाइनर साड़ीज, डेली वेयर एवं पार्टी वेयर कलेक्शन, ब्राइडल लहंगा, चुन्नी और लाचा की एक्सक्लूसिव रेंज। फॉर्मल वेयर में जीन्स, शर्ट, कैजुअल का नया कलेक्शन। किड्स वेयर का सबसे लेटेस्ट कलेक्शन आप हमारे यहाँ पाएंगे। डिजाइनर सलवार सूट, लेटेस्ट फैशन की कुर्तियाँ, वेस्टर्न टॉप एवं जीन्स। आपके परिवार के लिए विंटर जैकेट खास रेंज में। अब सबकी नजर होगी आप पर, क्योंकि अब राजनांदगांव में फैशन का दूसरा नाम है त्रिपदा फैशन। जयस्तंभ चौक, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। अपने व्यापार को दीजिए नया आयाम। भीड़ में हो आपकी अलग पहचान। जुड़े संकल्प केबल नेटवर्क से, जुड़े संस्कारधानी से। विज्ञापन के माध्यम से स्क्रॉल एड 24 घंटे आपके टीवी स्क्रीन पर। एल शेप नए रूप में प्रत्येक मिनट पर।
वीडियो ऐड, जन्मदिन, व्यावसायिक उत्सव बधाई, शुभकामनाएं। हमारे विशेष कार्यक्रमों के लिए प्रायोजक आमंत्रित है। संपर्क करें संकल्प केबल नेटवर्क, गांधीनगर, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव में बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए प्रशासन ने एक बार फिर से लॉकडाउन को बढ़ा दिया है, लेकिन इस बार इसमें कुछ छूट दी गई है। कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामले को देखते हुए राजनांदगांव शहर में 4 सितंबर की शाम 7 बजे से 12 सितंबर की सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन घोषित किया गया था। इस दौरान आवश्यक सेवाओं से जुड़ी किराना, फल सब्जी आदि व्यवसाय को भी बंद रखा गया था। वहीं केवल दूध, पेट्रोल एवं रसोई गैस आदि को ही छूट दी गई थी। लेकिन लगभग एक सप्ताह में भी कोरोना मरीजों की संख्या राजनांदगांव में कम नहीं हुई। हालत यह है कि आज भी प्रतिदिन लगभग 200 से 250 मरीज निकल रहे हैं। इसे देखते हुए एक बार फिर लॉकडाउन लगभग एक सप्ताह के लिए बढ़ाते हुए इसे अब 18 सितंबर तक कर दिया गया है। जबकि राजनांदगांव कलेक्टर ने इसमें छूट देते हुए सब्जी, किराना, अनाज की दुकानों का संचालन सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक किए जाने का आदेश जारी किया है। लगभग 8 दिनों के बाद आज बाजार खुलते ही सब्जी मंडी व किराना दुकान में लोगों की भीड़ दिखाई दी। कोरोना संक्रमण से बढ़ते मामले को लेकर प्रशासन के द्वारा लगातार लोगों को मास्क लगाने जागरूक किया जा रहा है। लेकिन आज बाजार खुलने पर भी कई सब्जी विक्रेता बिना मास्क के व्यवसाय करते नजर आए, तो वहीं कई ग्राहक भी बिना मास्क लगाए खरीदारी करने पहुंचे। कोरोना संक्रमण को देखते हुए वहीं दूसरी ओर कृषि उपज मंडी में 20 तारीख तक अपना कारोबार बंद रखने का निर्णय लिया है। यहाँ बसंतपुर स्थित नई कृषि उपज मंडी के अधिकारी और कर्मचारी कोरोना वायरस संक्रमित मिले, जिस वजह से संक्रमण की चेन को तोड़ने 20 सितंबर तक धान, चना, सोयाबीन, गेहूं, धनिया, मसूर, मूंग, मक्का, सरसों, अलसी जैसे उपज की खरीदी बिक्री नहीं की जाएगी। अवधेश यादव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के छुरिया क्षेत्र में क्रमोन्नति की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ प्राथमिक शिक्षक संघ ने प्रदर्शन किया है। छत्तीसगढ़ प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले काली पट्टी लगाकर शिक्षकगण अपना प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं। संघ के प्रदेश अध्यक्ष जाकेश साहू ने बताया कि चाहे शिक्षक संगठनों के मुखिया हो या राजनीतिक दलों के नेता, सभी ने प्राथमिक शालाओं के शिक्षकों को अपने निजी स्वार्थों के लिए इस्तेमाल किया है। उन्हें शिक्षकों की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं रहा। प्राथमिक शालाओं में कार्यरत वर्ग 3 के लगभग 1,09,000 शिक्षाकर्मी साथीगण विगत 20-22 वर्षों से सेवारत है, लेकिन आज तक एक भी बार न तो उनकी पदोन्नति दी गई और न ही प्रथम नियुक्ति तिथि से वरिष्ठता का निर्धारण कर क्रमोन्नति दिया गया। 1995 से और 1998 से प्रदेश के सभी प्राथमिक शालाओं में वर्ग 3 के शिक्षाकर्मियों की नियुक्ति हुई थी। उसके बाद लगातार हमारे प्राथमिक शिक्षक के प्राथमिक स्कूलों के वर्ग 3 के शिक्षक साथी लगातार 20 सालों से 22 सालों से 1995 से 98 से 2005, 2006, 7, 8, 9, 10, 11 से लगातार सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों का 18-20 सालों में आज तक ना तो एक भी बार पदोन्नति हुई है, ना ही हमको क्रमोन्नति वेतनमान मिला है। 2011 में क्रमोन्नति वेतनमान मिल रहा था, 2013 में सरकार ने इसको बंद कर दिया और ये कहा कि पुनरीक्षित वेतनमान मिलने के बाद बंद कर दिया गया। जबकि कभी भी जब नया वेतनमान लागू होता है तो क्रमोन्नति वेतनमान मूल रूप से दिया ही जाता है। इस प्रकार से क्रमोन्नति वेतनमान बंद करना गलत है। अब सरकार से हम लगातार मांग कर रहे हैं कि वर्ग 3 के शिक्षाकर्मी साथी जो पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं, उनके साथ न्याय हो और वर्ग 3 के शिक्षाकर्मी साथियों को क्रमोन्नति वेतनमान सरकार दे। इस मांग को लेकर हमने लगातार अभियान चलाया। विधानसभा चुनाव 2018 से पहले हमने राजधानी में एक बड़ा आंदोलन किया, लगातार आंदोलन किया और उस समय तत्कालीन डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उनसे हमने लगातार मांग किया। सरकार ने हमारी बातों को नहीं माना और उस समय कांग्रेस पार्टी में विपक्ष के नेता सम्माननीय TS बाबा जी थे, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भूपेश बघेल जी थे। इन्होंने हमारे हड़ताल में आके, हमारे पंडालों में आकर ये कहा था कि जैसे ही पार्टी की सरकार बनती है वर्ग 3 के मांगों को पूरा किया जाएगा, वेतन विसंगति दूर की जाएगी
कर्मोन्नति वेतनमान दिया जाएगा। हम सम्माननीय भूपेश बघेल जी से, मुख्यमंत्री महोदय से मांग करते हैं कि हमको कर्मोन्नति वेतनमान दिया जाए। छत्तीसगढ़ प्राथमिक शिक्षक संघ का कहना है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी ऐसे ही छोटे छोटे अहिंसात्मक आंदोलन चलाकर अनशन व उपवास आदि कर करके इतने बड़े देश को आज़ादी दिलाई। वहीं इस राह को अपनाकर अपनी मांगों को पूरी करानी है। संकल्प न्यूज़ के लिए छुरिया से ताहिर खान की रिपोर्ट। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।